प्रदीप सिंह जी, ये बात तो तभी हो गई थी जब 1950 में हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। ये तभी हो गया था सैद्धांतिक रूप से, जिस तरह से यहाँ पर अभी मैं आम आदमी पार्टी की भी बात करूंगी, वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो तभी दरअसल हो गया था, सैद्धांतिक तौर पर तय हो चुका था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब ये कम्युनल इसमें साथ में जुड़ता है और जब ये कम्युनल ब्लास्ट होता है, चीजें वहां पर दरअसल खराब होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसको बहुत गंभीरता से समझना होगा कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर संविधान, जैसा अभी पूर्व वक्ता अपने त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कम पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन जानबूझ करके कम पढ़े हुए लोग, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूं या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, ऐसी एक पूरी जमात हमारी इस देश में है, बचपन से पली हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा क्या, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना हो। पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट to amend the constitution, override or abrogate any of the fundamental rights in order to enable the state to implement the directive principles as long as the basic features of the constitution is not affected। ठीक है, बेसिक इतनी बात है। अब अगर संसद को ऐसा लगता है तो ये संविधान ही कह रहा है कि उसको वो बदल सकता है। ये लोग जो फंडामेंटल राइट्स का झुंझुना लेके बजा रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स 1979 के पहले संपत्ति का भी अधिकार था और इंदिरा गांधी जी ने उसको राष्ट्रहित में बदल दिया, तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर आपके भविष्य के लिए कोई बदलाव आवश्यक है तो संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सके। मूल बात यह है, ये जन जन तक नहीं जाने देना चाहते, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए छोटी छोटी बातों को उठा करके उसका गुबार फैलाते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की दुकानें चलती रहें, बाकी कम्युनिटी के किसी का भला हो ना हो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है क्या चंद्रमोहन जी, जिस तरह की बात यहां पर कह रहे हैं, मूल बात यही है? देखिए, भाजपा की मजबूरी क्या है कि भाजपा के नेता जितनी भी चीज लेके आते हैं वो ये कह के लाते हैं कि हम देश का विधान बदलेंगे, हम देश के अंदर एक ऐसा कानून नहीं, तो एक देश में दो विधान होते हैं क्या? आपकी सुन रहे आप ये बोल लीजिए, फिर मैं बाद में बोल दूंगा। ठीक, बस इतना बता दीजिए, विधान बदलेंगे, एक देश में दो विधान होते हैं क्या? इंप्रेशन कहाँ खड़ा होता है? आप जब कोई भी चीज लेके आए हो, आपके उस चीज को लाने के बाद देश के अंदर उस पर मतभेद ही पैदा हुआ है और उस मतभेद का जिम्मेवार कौन है? आप है। चाहे धारा 370 ले लो, चाहे राम मंदिर ले लो, चाहे जितनी भी 3 तलाक ले लो, आपकी लारों में समझो। 2 सेकंड और दे दो मुझे। मंशा क्या है सरकार की? मंशा सरकार की है देश का ध्यान किसी भी तरीके से हटा देना। 9 साल हो गए सरकार को आए हुए। ठीक 24 के ऊपर जब देखा कि हमारा ग्राफ गिरने लगा तो उसको यूसीसी याद आ गया। लाइए, आप कौन मना कर रहा है? लेकिन आप उसके अंदर एक तैयार करवाइए ब्लूप्रिंट तैयार करवा के विपक्ष को साथ रखिए और बुद्धिजीवियों को बुलाइए, धर्मपंथियों को बुलाइए, तो फिर हल्ला क्यों मचाते हैं? सुनिए अभी रुकिए। क्योंकि देश विविधताओं से भरा पड़ा है। इस देश के अंदर हर 1 किलोमीटर के बाद भाषाएं, धर्म, मजहब बदल जाते हैं, हर किसी का दायित्व बदल जाता है। तो एक आप सिर्फ मुसलमानों का सहारा लेके यूसीसी नहीं ला सकते। आपकी मंशा सिर्फ उसको छुपाने की एक छोटी सी इबादत दे देता हूं मैं आपको, एक त्रिपाठी जी स्क्रीन पर। हाँ, कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है। ये आप ही के लिए है कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से, मुख्तार का गाजी बन ना सका, किरदार का गाजी, मुख्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आपने जितनी भी चीजें लाए हैं वो मुख से लाए हैं, उसी की वाहवाही करी है आपने, लेकिन उससे जिस किरदारों को देश की जनता को बेनिफिट होना चाहिए वो आज तक देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने 9 साल में नहीं बताया। धारा 370 आपने ला दी, उसके केस आज भी 14 से 15 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी धारा 370 लाने के बाद 5 साल के बाद वहां के लोगों को उसके अधिकार नहीं बन रहे, लेकिन वाहवाही क्या है? मेरा यार मनमोहक है, बातों में मन भो लेता है एक भाषा लेके, अगर मन की बात करने के बाद मन की बात नहीं सुनता है। यार मेरा मनमोहक है, छोड़ दीजिए इस बातों को।